आ गया चैंपियन मामू के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका जिगर चैंपियन मामू आपकी खिदमत में हाजिर है जी। नाजरीन, मैंने आज एक ऐसा भयानक ख्वाब देखा कि ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने वाले वजीर हुकूमत खत्म होने के बाद जी मजदूरी कर रहे हैं। पहले मैं आपको ख्वाब दिखाता हूँ जी मैंने क्या देखा था। और चलाओ डायरेक्टर। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। आप जरा सोचें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। हमारे साथ जी मौजूद है ख्वाजा साद रफीक साहब। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। ख्वाब आपने देखा, क्या कहेंगे जी इसके बारे में? रेलवे नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद होता है। और भाई ये बताओ कि ये ख्वाब मुझे दिखाने का मकसद क्या है तुम्हारा, ये बता दो जी। या मैं आपको जी आपके जरिए अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इक़्तिदार के नशे में दुत और चूर वजीर हुकूमत के खात्मे के बाद किस तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं जी। भाई लगता है कि तुम आज घर से जो है वो सच बोलने की जो है कसम खा के आए हो कि मेरी बेइज्जती करवाओगे सच बोल के। अब फुटेज आपने अवाम को दिखा दी है तो भाई वो बता ही देता हूँ मैं सच। भाई शहबाज शरीफ साहब जो है बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर जैन के मालिक हैं। वो इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद टैक्सी चलाने और जो है वो टैक्सी चलाते हैं, बल्कि इक़्तिदार जब से ख़त्म हुआ है, और जो है वो हर ठेके पर जो है वो 20% ऊपर लेते हैं उस हिसाब से। बाकी गुजारा हो जाता है। हमारा भी हाल देखें, ये कहाँ बैठा हूँ मैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। ये जब मियाँ साहब का बार बार तख्ते लाहौर को छोड़कर जो है मरी का रुख करना और फिर जी वापस लाहौर आना वह जीटी रोड, क्या राज क्या है जी इसके पीछे, क्या क्या है वजह? भाई मरी में मियाँ साहब का जो है चेयर लिफ्ट का ठेका है। सर्दियों में वो गर्म अंडे, सूप, कॉफ़ी, चाय और दूसरी चीज़ें वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है वो मोदी के साथ इसकी पार्टनरशिप है इनकी। और काम से जो है वो शर्म नहीं भाई। मेरा कायद जो है वो, मेरे कायद ने हर काम किया है। जिस तरह मैं मुंह ढांप कर रेल कार में बोतलें बेचता हूँ, समझ आई, इसी तरह जो है वो कप्तान जो है वो जो है सड़कों पर शर्तें लगाकर टेप बॉल क्रिकेट खेलता है जी। साद साहब, मैं यहाँ पे जी आपको इंटरप्ट करूंगा जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी सहाफत की दाई सर्जन शाहिद मसूद साहब। देखते हैं कि वो अपनी पोटली में क्या मालूमात लेकर घूम रहे हैं जी। सर्जन शाहिद साहब। तमाम उम्र गुजरी सर्जरियां करते करते, तमाम उम्र गुजरी सर्जरियां करते करते, 4 दिन मांग के लाए थे जो गुजरे चैनल बदलते बदलते। जी हाँ, सब मफरूज़ा है मेरे दोस्तों, सब गलत बातें हैं। आपको मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि अगर आपके प्लॉट या मकान पे हो जाए कब्ज़ा या आपकी रकम कहीं फंसी हुई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके सीधा राना सनाउल्लाह के पास चले जाना है। अगर आपको उनका काम नहीं होता तो मेरा नाम भी ले सकते हैं, आराम से आपका काम हो जाएगा। राणा साहब, क्या वो फंसी हुई रकम रिकवर करवा देते हैं? देखिए, वो तो रिकवर कर लेते हैं आराम से, लेकिन उनसे रकम निकलवाना बहुत मुश्किल है। आबिद शेर अली जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन लगाने में एक्सपर्ट हैं और शेख साहब तो एक मुस्तनद लोडर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप पिंडी के स्टेशन पे जाके रेलवे देख सकते हैं कि वो क्या आला काम करते हैं। ओ यार मान जाओ शाहिद साहब, हो भाई, और कुछ खुदा का खौफ करो भाई, कुछ खुदा का खौफ करो। खुद जो आप पार्ट टाइम जो बच्चों की वो खतना करते हो, समझ रही, उसका नहीं बताओगे तुम आवाम को? है यहाँ बैठ कर बातें कर रहे हो यार, जाओ यार कोई। तोबा तोबा, ये हमारे वजीर, अल्लाह माफ करे, इनकी जबान आप देख रहे कितनी गैर पार्लिमानी है। ये हालांकि रोज आते जाते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, यही इनकी पार्टी का सेटबैक है। और ये जो बंदा है इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये आपको रेलवे का वजीर कम लड़ने वाला मुर्गा ज्यादा लगता है। ओ भाई कितनी बारी कहा है तुमको, कितनी बारी कहा है कि यार
नाम नहीं लेते फोन पर, समझ आई? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आपकी मोहब्बत है यार। आप चाहें तो सर्जन शाह मसूद से जो है वो मिल लें, वो काफ़ी अच्छे इंसान है जी। सर्जन साहब हमारे भी 2-4 जो है वो चाहने वाले हैं भाई। हाँ जी जी हाँ, अच्छा चलो ठीक है भाई, हमारे भी 2-4 चाहने वाले हैं भाई, वो आपसे मिलने आ रहे हैं जी। ख्वाजा साहब, ये रेलवे को जो इस धामे पे पहुंचाया है जी, बर्बादी, ये कहना है सर्जन शाह साहब का जो है शाहिद साहब का कि आपने बेड़ा गर्क किया है जी, इस पर आप क्या कहेंगे? ओए रेलवे, ओए 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 ओए, और रेलवे किसी साजे माजे ने ठीक नहीं की, समझ आई? इसे सिर्फ ख्वाजा ने ठीक किया है, और मैं समझता हूँ अगर सर्जन को ठीक करने की नौबत आई तो मैं वो भी कर दूंगा। हमारे यहाँ मुरम्मत का काम वो है बड़ा तसल्ली बख्श किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। यही रोना है कि काश ये तमाम लोग जिस तरह अपने पैसे का ईमानदारी से ध्यान रखते हैं, मुल्क की दौलत का ख्याल भी ऐसे ही रखते। लेकिन अफसोस और रोने के सिवा अवाम के पास जी कोई और ऑप्शन नहीं, वरना वो ऑप्शन भी इस्तेमाल हो चुका होता अब तक। हमजा एक काम करो, सर्जन साहब को यूं ही बातों में उलझा कर रखो, मैं जरा कराची एक्सप्रेस आई है, मैं जरा काम निपटाप कर आया, ठीक है? अभी आता हूँ, ये 2 मिनट में आया तेरा भाई। चुक चुक चुक। अरे मुझे एकदम से याद आया, मुझे तो अगले चैलेंज, दूसरे नए चैलेंज आना है कल से। ओके बॉय, मैं जाता हूँ, मैं कटता हूँ। ओके टाटा जी। नाजरीन, लगता है कि सर्जन साहब का जो है वो नाम लकी सुपारी में निकल आया जी। सर्जन शाहिद साहब, घबराने की जरूरत नहीं है जी, मैंने आपकी सिक्योरिटी के लिए अदाकार शान को बुलाया जी, वो कुछ ही देर में अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे जी। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।